सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य वयं चतुर्थी विभक्ति इत्यस्य अभ्यासं करिष्यामः, किन्तु पाठमाध्यमेन। अत्र अस्माकं पाठः अस्ति दीपावली। अत्र बहवः शब्दाः चतुर्थी विभक्त्या प्रयोग्याः सन्ति। हम इसका अभ्यास करेंगे। दीपावली अपि अस्माकं राष्ट्रीयोत्सवः वर्तते। दिवाली भी हमारा राष्ट्रीय उत्सव है। अस्मिन् उत्सवे सर्वे जनाः परस्परं भेदभावं विस्मृत्य आनंदमग्नाः भवन्ति। इसमें प्रायः सभी सरलतम शब्दों का प्रयोग है और सरलतम वाक्यों का प्रयोग है। हम इसका एक बार पारायण करेंगे। जहाँ कोई शब्द ऐसा रहा कि जिसका अर्थ बताना आवश्यक है तो मैं उसका मीनिंग बताऊंगा, बाकी आपको इजीली समझ में आएगा। बालाः वृद्धाः च अस्मै उत्सवाय प्रतीक्षारताः भवन्ति। बाल यानी छोटे बच्चे, बालक और वृद्ध सभी इस उत्सव के लिए प्रतीक्षारत होते हैं। इस उत्सव की प्रतीक्षा करते रहते हैं। अयं च महोत्सवः भारतवासिनां सर्वेषामपि महते प्रसन्नतायै भवति। बहुत अत्यधिक प्रसन्नता के लिए ये होता है। किनके लिए? भारतवासियों के लिए। त्रेता युगे कैकेय्याः वरयाचनात् अयोध्यायाः राजा राज्ञा दशरथेन स्वपुत्राय रामाय 14 वर्षाणां वनवासः प्रदत्तः आसीत्। अस्य अन्तिमे वर्षे लङ्कायां निवसद्भ्यः दुष्टप्रकृतिभ्यः राक्षोभ्यः समुचितं दण्डं प्रदाय श्रीरामः अस्मिन्नेव दिने सीतालक्ष्मणाभ्यां सह अयोध्यां प्रत्यावर्तितवान्। मतलब पुनः लौटकर आए थे। एतस्मिन् शुभे अवसरे द्वाभ्यां भ्रातृभ्यां सह सीतायै स्वागतं व्याहर्तुम् अयोध्यावासिनः नगरे सर्वत्र दीपान् प्रज्वलितवन्तः। इन सभी के स्वागत के लिए अयोध्यावासियों ने क्या पूरे नगर में दिए जलाए थे। ततः आरभ्य अद्यावधि प्रतिवर्षं कार्तिकमासे अमावास्यायां तिथौ भारते दीपावली महोत्सवः महता उत्साहेन आयोजितः भवति। दीपावल्यां जनाः गृहाणि परिष्कुर्वन्ति। अस्मिन् अवसरे ते स्वमित्रेभ्यः, ज्ञातिभ्यः, बन्धुभ्यः, सुहृद्भ्यः, मित्रेभ्यः मतलब मित्रों, मित्र, ज्ञाति मतलब जानकार लोग, परिचित लोग, बंधु और सुहृद मतलब मित्र, उपहारान् यच्छन्ति, उन सभी को उपहार देते हैं। परस्परम अभिनंदन्ति च, और परस्पर अभिनंदन करते हैं। शिशुभ्यः मधुरं रोचते, अतः तेभ्यः जनाः मधुरं यच्छन्ति। बच्चों को मीठा पसंद होता है, इसलिए उनको लोग मिठाई देते हैं। लक्ष्मी नमः गणपतये नमः इति वदन्तः सर्वे लक्ष्मीगणेशयोः पूजनं कुर्वन्ति। इस अवसर पर लक्ष्मी और गणेश का पूजन किया जाता है। ग्रामीणाः पूर्वदिने एव मृद्दीपेभ्यः कुंभकारस्य समीपं गच्छन्ति। ग्रामीण लोग जो है पूर्व दिन, पहले दिन ही मिट्टी के दियों के लिए, मृद्दीपेभ्यः मतलब मिट्टी के दियों के लिए कुंभकारस्य समीपम, कुम्हार के पास जाते हैं। वर्णमयीभ्यः सिक्थवर्तिकाभ्यः विपणीं गच्छन्ति, और अनेक वर्णों से युक्त मतलब कलरफुल मोमबत्तियों के लिए बाजार को जाते हैं। नगरे वर्णयुक्तेभ्यः विद्युद्दीपेभ्यः विद्युदापणे सम्मर्दः भवति। पूरे नगर में अलग अलग रंगों के विद्युत दीप मतलब जो फटाके हमारे होते हैं, उस फटाकों के लिए एक अलग से उनका फटाकों का बाजार होता है। उसमें बहुत सम्मर्द यानी बहुत भीड़ होती है। शास्त्रे उक्तम अस्ति यत् देवाः पुष्पेभ्यः नैवेद्येभ्यः अर्घ्येभ्यः च स्पृह्यन्ति। शास्त्रों में कहा गया है कि जो देव होते हैं, देवता जो होते हैं, वो फूल, नैवेद्य और अर्घ्य से प्रसन्न होते हैं। अतः पूजकाः देवेभ्यः देवीभ्यश्च पुष्पाणि नैवेद्यानि अर्घ्यानि च समर्पयन्ति। तैश्च सन्तुष्टाः देवा भक्तजनेभ्यः आशीषः यच्छन्ति। पूजानन्तरं यजमानाः पूजकेभ्यः दक्षिणाः प्रददाति। अस्मिन् दिने न कश्चित् कस्मैचित् क्रुध्यति, न वा कस्मैचित् द्रुह्यति। पितरः स्वसन्ततिभ्यः स्फोटनकानि ददति। यतो हि किशोराः विलक्षणेभ्यः स्फोटनकेभ्यः
विशेषेण स्पृहयन्ति। प्रसन्नाः बालकाः बालिकाश्च स्वमित्रेभ्यः सखिभ्यः च उपहारान् यच्छन्ति। अस्मिन् महोत्सवे सर्वेभ्यः सुखाय समृद्धये च शुभेच्छाः प्रकटयन्ति। तो इस प्रकार से हमारा पाठ था। अब हमें इस पाठ की क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर देखने हैं। राज्ञा दशरथेन कस्मै वनवासः कल्पितः? रामाय। श्रीरामः केभ्यः दण्डं प्रदत्तवान्? राक्षसेभ्यः। तो इस प्रकार से हमें लेसन में से ही इन सभी के उत्तर निकालने हैं। केभ्यः मधुरं रोचते? बालकेभ्यः। इस प्रकार। इसके आगे है जनाः शुभकामनाः यच्छन्ति। किसके लिए? दाता, तो दातृभ्यः। पुत्री शाटिकां ददाति? मात्रे। दाता एक वचन है तो दात्रे ऐसा हो जाएगा, दातृभ्यः नहीं होगा, एक वचन है यहाँ पे इसलिए दात्रे होगा। फिर उसका माता मात्रे। भक्तः भानवे, भानु की चतुर्थी लगाएंगे, भानवे। अर्घ्यं ददाति। शिष्यः गुरवे दक्षिणां ददाति। तो इस प्रकार से इन सभी में क्या करना है, हमें चतुर्थी का प्रयोग करना है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन को देखते हुए। इसके बाद है ये शब्द दिए हैं, इन शब्दों का एक वचन द्विवचन बहुवचन लिखना है चतुर्थी में। महती का दिया जा चुका है भ्राता, भ्रात्रे भ्रातृभ्याम भ्रातृभ्यः। एकाकी, एकाकिने एकाकीभ्याम एकाकीभ्यः। बंधु, बंधवे बंधुभ्याम बंधुभ्यः। सुहृद, सुहृदे सुहृद्भ्याम सुहृद्भ्यः। शिशु, शिशवे शिशुभ्याम शिशुभ्यः। तत्, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन सभी जो ये शब्द हैं, इन सभी शब्दों का हमें एक वचन द्विवचन और बहुवचन लिखना है चतुर्थी विभक्ति का। अब यहाँ पे ये देखो दिया है, यहाँ नीचे खाली स्थान दिया है, यहाँ पे ये सारे वाक्य बना के लिखने। कैसे बनाना है देखिए। अहम बंधवः, अभी बहुवचन इसलिए बंधुभ्यः हो जाएगा बहुवचन। चतुर्थी लगानी है, बीच वाली जो टेबल है जो बोल्ड लिखे हैं इन सभी में चतुर्थी लगानी है। अहम बंधुभ्यः आमंत्रण पत्रिकां ददामि। अधिकारी उद्योगिने, एक वचन है इसलिए उद्योगिने वेतनं ददाति। अध्यक्षः विजयीभ्यः पुरस्कारं ददाति। विजयिनः बहुवचन। राजा शत्रुभ्यः क्रुध्यति। मोहनः सुहृदे सुहृद्भ्यां बहुवचन। सुहृद सुहृदौ सुहृदः यह बहुवचन, इसलिए सुहृद्भ्यां फलं वितरति। तो इस प्रकार से हमें एक वचन द्विवचन बहुवचन देखना है और उसी के अकॉर्डिंग इस शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगा देनी है। आत्मन शब्द है, उसका प्रातिपदिक आत्मन है और एक वचन में रूप बनाना है चतुर्थी का, तो आत्मने। अनुयायिने वयसे मनसे सदसे वपुषे हनुमते तद्विदे। इस प्रकार से इन सभी शब्दों का हमें चतुर्थी एक वचन लिखना है। इसके बाद आता है हमारे सुभाषित। विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिने जानकी जानये वल्लभी वल्लभायार्चितायात्मने कंसविध्वंसिने वंशिने ते नमः। अब इसमें जो है नमः आ गया, तो नमः जहाँ आता है वहाँ हम चतुर्थी लगाते हैं। तो किस किस को नमस्कार है, तो देखिए विष्णवे, जिष्णवे, शंखिने, चक्रिणे, रुक्मिणी रागिने, इन सभी को नमस्कार। तो सबसे पहले तो विष्णु का नाम आया, फिर जिष्णु, फिर शंखिनी, कि भाई विष्णु को आप जानते हैं, भाई विष्णु को नमस्कार। जिष्णु को नमस्कार, जिष्णु अर्थात जिसने सभी को जीत लिया है। शंखिने मतलब जिसने शंख धारण किया हुआ है उसको नमस्कार। जिसने चक्र धारण किया है उसको नमस्कार। रुक्मिणी रागिने, रुक्मिणी के जो रागी हैं, रुक्मिणी के जो प्रिय हैं उनको नमस्कार। जानकी जाने, जो जानकी के प्राण स्वरूप हैं उनको नमस्कार, भगवान राम। वल्लभी वल्लभाय अर्चिताय आत्मने, तो सभी वल्लभ और वल्लभियों का अर्चन का स्वरूप हैं। सभी वल्लभ और वल्लभ सभी स्त्री पुरुष जिनको अपनी आत्मा में बसा करके अपनी आत्मा के द्वारा जिनका पूजन करते हैं उनको नमस्कार। कंस विध्वंसी ने, जिन्होंने कंस का विध्वंसन किया उनको, जो वंशी हैं उनको, इन सभी को नमस्कार है। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान विष्णु के जो है जो है अलग अलग स्वरूपों को बता करके उनको नमस्कार किया गया है। नमो नलिन नेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने
राधाधर सुधापान शालिने वनमालिने। तो इसमें नमो मतलब नमस्कार, किसको? नलिन नेत्राय। नलिन नेत्राय मतलब जिसकी कमल के समान जिसकी आँखें हैं उसको नमस्कार। वेणु वाद्य विनोदिने, जो बांसुरी का वादन करके आमोद विमोद करते हैं उनको नमस्कार। राधाधर सुधापान शालिने, राधा के अधरों के सुधा का पान करने वाले, उनका अनुशालन करने वाले उसको नमस्कार। वनमालिने, जो वनमाली जिसका नाम है उनको भी नमस्कार। कहने का तात्पर्य यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया गया है, उनकी अर्चना की गई है। वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यं धारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। हे कृष्ण तुम्हें नमस्कार है। कृष्णाय तुभ्यं नमः, ऐसे कृष्ण को हमारा तुम्हें नमस्कार है। किसके कैसे कृष्ण को? तो वेदान उद्धरते, जिसने वेदों का उद्धरण किया। जगन निवहते, जो संपूर्ण जगत का भार ढोते हैं। भूगोल मुद्बिभ्रते, संपूर्ण जगत का भार ढोते हैं और संपूर्ण भूगोल का, भूमि का भार ढोते हैं। दैत्यम दारयते, जो दैत्यों को विदारित करते हैं, हरा देते हैं, मार देते हैं। बलिम छलयते, जिन्होंने बलि को छल लिया है। क्षत्रक्षयम कुर्वते, जो अनेकों बार क्षत्रियों का क्षय कर चुके हैं। तो इसमें अलग अलग जो है स्वरूप बताए गए हैं भगवान श्री कृष्ण के। जैसे वेदान उद्धरते, यहाँ पे वराह अवतार है, जिन्होंने वेदों का उद्धरण किया, उन्होंने भूमि का उद्धरण किया था, क्षम्यता। वेदों का उद्धरण करने वाले परमपिता परमात्मा, उनका अवतार। जगन निवहते, जो जगत को धारण करते हैं। फिर भूगोलम उद्धरते, जो पूर्व अवतार में जिन्होंने पृथ्वी को धारण कर रखा है, पूरी भूमि उन पर घूम रही है। दैत्यम दारयते, जो दैत्यों का नाश करते हैं। बलिम छलयते, बलि को छल लेते हैं वामन अवतार में। क्षत्रक्षयम कुर्वते, क्षत्रियों का क्षय कर देते हैं परशुराम अवतार में। पौलस्त्यम जयते, पौलस्त्य बोलते हैं रावण को, रावण पुलस्त्य वंश का था इसलिए उसको पौलस्त्य कहते। तो पौलस्त्य को जो जीत लेते हैं। हलम कलयते, कारुण्यम आतन्वते, कारुण्य का जो है तन्नुता करते हैं, संपूर्ण जगत पर करुणा दिखाते हैं। म्लेच्छान मूर्छयते, जो म्लेच्छ होते हैं उनको मूर्छित कर देते हैं, हरा देते हैं। दशाकृति कहते, जिन्होंने 10 अनेक प्रकार के जो कार्य करते हैं, मतलब दशावतार जो हैं, ऐसे कृष्ण को नमस्कार है। 10 अवतार वाले कृष्ण को नमस्कार है। अगला है दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानान्त चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। ऐसे शांत स्वरूप वाले तेज पिंड को, तेज राशि को हमारा नमस्कार है, जो शांतता का प्रतीक है और अत्यंत तेज से युक्त है, तेजस्वी है। ठीक है, ऐसे परब्रह्म को हमारा नमस्कार है। तो और क्या क्या है बोले? दिक्कालाद्य अनवच्छिन्न, जो दिशाओं से और कालों से अनवच्छिन्न है, अवच्छिन्न नहीं है, घिरे हुए नहीं है, इन सबसे परे है, अनंत है। चिन्ह मात्र मूर्तये, जो सच्चित जो है चित्त का मूर्ति मात्र है, ठीक है, चिंतन की मूर्ति है। स्वानुभूत्येक मानाय, जिसको सिर्फ अनुभूति के द्वारा जो है ग्रहण किया जा सकता है, अनुभूति का प्रतीक है। ऐसे तेज राशि वाले शांत तत्व को, शांत व्यक्ति को, अब व्यक्ति तो क्या है, परब्रह्म है, वो एक प्रकार का तत्व ही है, तो शांत तत्व को हमारा नमस्कार है। इसके बाद हमारी एक और कथा आती है मित्र संप्राप्ति ही, जिसके कथा के हम कई सारे पार्ट पहले पढ़ चुके हैं, आज वापस उसका अगला पार्ट आया। इसमें यहाँ पर हम चतुर्थी के प्रयोग देखेंगे। एकदा लघुपतनकः वायसः हिरण्यकं मूषिकम् अवदत्। एकदा लघुपतनकः वायसः हिरण्यकं मूषिकम् अवदत्। वायसः अर्थात कौवा, मूषिकं यानी चूहा। भो मित्र, इदानीम् एषः प्रदेशः मह्यं न रोचते। अस्मिन् देशे अनावृष्ट्या भयंकरं दुर्भिक्षम् अभवत्। बुभुक्षिताः जनाः पक्षिभ्यः बलिम् अपि च
प्रयच्छन्ति। गोभ्यः मतलब कि देखिए कि यहाँ पर वो जो है लघुपतन नाम का एक कौवा है, वो अपने जो है मित्र को, चूहे को बोलता है, हे मित्र, इदानीम एषा प्रदेश मह्यम न, ये प्रदेश जो है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अस्मिन् देशे, इस देश में अनावृष्टिया जो है सूखा पड़ने के कारण, वृष्टि नहीं होने के कारण भयंकरम दुर्भिक्षम अभवत्, बहुत भयंकर अकाल पड़ गया है। बुभुक्षिताः जनाः, जो भूखे लोग हैं वो पक्षियों की बलि को भी बलि देते हैं। गोभ्यः अग्राशनम यच्छन्ति, गायों को भी जो है वो चारा नहीं दे पाते हैं, अग्राशन कर देते हैं, कुछ खिला नहीं पा रहे हैं। गृहस्थाः वटुभ्यः सन्यासीभ्यः अतिथिभ्यः च भिक्षां न यच्छन्ति, जो गृहस्थ लोग हैं वो वटुओं को, मतलब बच्चों को, जो छोटे बालक होते हैं सर, गुरुकुल में जो पढ़ने जाते हैं, उनको भिक्षा के लिए बोला जाता है, वैसे उनको बोलते हैं वटु। उन वटुओं को, सन्यासियों को, अतिथियों को भी भिक्षा नहीं दे रहे हैं। निर्धनाः धनवद्भ्यः कृषकाः च वणिक्भ्यः द्रुह्यन्ति, जो जितने भी निर्धन लोग हैं वो सभी धनवान लोगों पर और खेती करने वालों पर और व्यापारियों पर द्रोह करने लगे हैं। प्रजाः राज्ञे असूयन्ति, पूरी प्रजा राजा पर असूया करती है। अत्र जीवनम बहु कष्टकरम एव, यहाँ पर हमारा जीवन बहुत ही अधिक कष्टकर हो गया है। एव यानी निश्चित ही यहाँ पर हमारा जीवन बहुत कष्टकर है। अतः अहम जीवन वृत्त्यै अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि, इसलिए मैं अपनी जीवन की वृत्ति के लिए, जीवन जीने के लिए अन्यत्र मतलब कहीं और जाना चाहता हूँ। दक्षिणापथे एकस्मिन् सरसि मम सखा मंथरकः नाम कच्छपः अस्ति। ठीक है, दक्षिण के रास्ते पर एक सरोवर में मेरा सखा, मेरा मित्र मंथरक नाम का कछुआ रहता है। मयि तस्य महती प्रीति अस्ति, मैं, ठीक है, मेरे ऊपर उसकी बहुत अधिक प्रीति है, मेरे ऊपर वो बहुत अधिक प्रेम करता है। अतः तत्र गमिष्यामि, इसलिए वहाँ जाऊँगा। हिरण्यकः अवदत्, हिरण्यक बोला, भो मित्र, अहमपि तव सुहृदः दर्शनाय चलिष्यामि, मैं भी तुम्हारे जो है सुहृद यानी मित्र को देखने के लिए चलूँगा। प्राक्तनम दुःखम मह्यम न रोचते, स्वात्मने असूयामि, तत्र गत्वा भवते सर्वं श्रावयिष्यामि। वायसः हिरण्यकं स्वस्य पृष्ठस्य उपरि उपवेश्य शनैः शनैः उड्डीय तत्सरः प्राप्नोत्। वायसः हिरण्यकं स्वस्य पृष्ठस्य उपरि, कौवे ने हिरण्यक को, चूहे को अपने पीठ के ऊपर बिठाया और धीरे धीरे उड़ते उड़ते वो सरोवर को पहुंच गए। मंथरकः मित्रं वायसं दृष्ट्वा बहु प्रसन्नः अभवत्। मंथरक नाम का जो कछुआ था वो अपने कौवे मित्र को देख करके बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। अवदच्च, और बोला, स्वस्य सख्ये लघुपतनकाय मंगलम कामये, लघुपतनकः अपि प्रत्यभिवादनम अकरोत्। स्वस्य सखी, अपने सखी, अपना जो सखा था उसके लिए, लघुपतनक नाम का जो उनका सखा था उसके लिए मंगलम कामये, उसकी हम मंगल की कामना करते हैं। लघुपतनक ने भी जो है उसके लिए अभिवादन किया। हिरण्यकः अपि मंथरकाय अभिनंदवचनम अवदत्, हिरण्यक ने भी मंथरक के लिए अभिनंदन वचन बोले। मंथरकः हिरण्यकं प्रति सुहृदे आखवे स्वस्ति इति प्रत्यवदत्, आखू जो है बोलते चूहे को। मंथरक ने बोला, हिरण्यक को बोला कि सुहृदे मित्र चूहे तुम्हारे लिए स्वस्ति, मतलब तुम्हारा भी कल्याण हो, ऐसा वो बोला। अतः ते सर्वे परस्पर मिलित्वा कुशलक्षेमं च पृष्ट्वा सरसः तीरे उपाविशन्, वो सभी परस्पर मिल करके अपने कुशल, एक दूसरे की कुशलता को पूछ करके सरसः तीरे, सरोवर के तीर पर, किनारे पर उपाविशन, बैठ गए। आगे लिखा क्रमशः, इसके आगे की कथा हमें आगे मिलेगी। अब है हमारा अग्रिम पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में अजंत शब्दानाम पंचमी प्रयोग, अजंत शब्दों की। सबसे पहले अजंत देखेंगे, उसमें गिरि शब्द, इकारांत। गिरेः नदी प्रवहती, गिरि यानी पहाड़, पहाड़ से नदी बहती है। गिरिभ्याम निर्झरिण्यौ प्रवहता, ठीक है, गिरि यानी गिरिभ्याम, दो पहाड़ों से निर्झरिणी बहती है। गिरिभ्यः सरितः प्रवहन्ति, पहाड़ों से नदियाँ बहती है। तरोः वानरः कूर्दते, ठीक है, पेड़ से वानर कूदता है। तरु यानी पेड़। तरुभ्याम पुष्पाणि
पतन्ति फूल गिरते हैं। तरुभ्यः फलानि पतन्ति, यहाँ पे फल गिरते हैं। तरुभ्यः मतलब 2 पेड़, तरुभ्यः मतलब बहुत सारे। महिला विक्रेतुः फलानि क्रीणाति, महिला बेचने वाले से फल खरीदती है। युवती ही विकृतिभ्याम आभूषणानि क्रीणाति, युवती बेचने वाले से आभूषण खरीदती है। जनाः विक्रेतृभ्यः शाकानि क्रीणन्ति, लोग बेचने वालों से सब्जियां खरीदते हैं। विक्रेता मतलब बेचने वाला या व्यापारी। द्रोण्याः जलं पतति, स्त्रीलिंग। गोपालकः द्रोणीभ्यां दुग्धं गृह्णाति, बालाः द्रोणीभ्यः जलम् उद्धरन्ति। गोपालः धेनोः दुग्धं निस्सारयति, धेनु से मतलब गाय से दूध निकालता है। गोपालो धेनुभ्यां दुग्धं निस्सारयतः, गोपाः धेनुभ्यः दुग्धं निस्सारयन्ति। ठीक है, अब है नपुंसकलिंग। अक्षणः ज्योतिः निस्सरति, आँख से ज्योति निकलती है। अक्षिभ्याम अश्रूणि पततः, दोनों आँखों से अश्रु गिरते हैं। अक्षिभ्यः अश्रूणि प्रसरन्ति, ठीक है, आँखों से आंसू फैलते हैं। जानुनः मलम अपसारयति, जानु यानी घुटना, घुटने से जो है मेल निकालता है। जानुभ्याम मृदं क्षालयति। फिर सेवकाः जानुभ्यः वस्त्रावरणं निष्कासयन्ति, घुटने से जो है वस्त्रावरण निकालते हैं। और जानुभ्याम मृदं क्षालयन्ति मतलब मिट्टी झाड़ता है, मिट्टी साफ करता है। अब पुल्लिंग के रूप देखेंगे। कपेः कपिभ्याम कपिभ्यः, बालकाः कपेः बिभेति, बालिका कपिभ्याम बिभेति, बालिका कपिभ्यः बिभेति। शिष्याः गुरोः पठन्ति, शिष्याः गुरुभ्यां पठन्ति, शिष्याः गुरुभ्यः पठन्ति। तो गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः, भ्रातुः भ्रातृभ्यां भ्रातृभ्यः। गोः दुग्धं लभ्यते, गाय से दूध प्राप्त होता है। गोभ्याम दुग्धम लभ्यते, 2 गायों से दूध प्राप्त होता है। गोभ्यः दुग्धम लभ्यते, अनेक गायों से दूध प्राप्त होता है। स्त्रीलिंग। मतेः मतिभ्यां मतिभ्यः, मतेः भक्ति गरीयसी, मतिभ्यां भक्ति गरीयसी, मतिभ्यः भक्ति ही गरीयसी। ठीक है, मति यानी बुद्धि की अपेक्षा भक्ति बड़ी होती है। गोपालकः धेनोः दुग्धं दोग्धी, ठीक है, गाय से दूध दोहते हैं। धेनुभ्याम मतलब 2 गायों से दूध दोहते हैं। धेनुभ्यः बहुत सारी गायों से दूध दोहते हैं। मातुः निलीयते रामः, राम माता से छुपते हैं। निलीयते यानी छुपना। मातृभ्याम मतलब 2 माताओं से, मातृभ्याम मतलब सभी माताओं से। इसके बाद है नपुंसकलिंग वारिशब्द। बालः वारिणः बिभेति, बालक पानी से डरता है। पीनस रोगी वारिभ्याम बिभेति, पीनस रोगी पानी से डरता है। शिशुः वारिभ्याम बिभेति, बच्चा पानी से डरता है। फिर क्षमश्रुणः, बालः श्रमश्रुणः बिभेति, श्रमश्रु बोलते हैं हमारे दाढ़ी मूछ को। बालक दाढ़ी मूछ से डरता है। श्रमश्रुभ्याम और श्रमश्रुभ्याम। दध्नः मतलब दही, दध्नः घृतं निस्सरति, दही से घी निकलता है। दधिभ्याम घृतं निस्सरति, दधिभ्यः घृतं निस्सरति। मधु यानी शहद, मधुनः मक्षिकां निष्कासयति, मधु से मक्षिका को निकालता है। मधुभ्याम मक्षिकां निष्कासयति, मधुभ्यः मक्षिकां निष्कासयति। ये हुआ हमारा नपुंसकलिंग। अब देखेंगे हम अजंत शब्दानां पंचमी रूपाणि, रूप कैसे बनेंगे। हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः इकारांत, पति का होगा पत्युः पतिभ्याम पतिभ्यः, ये भी इकारांत। गुरोः गुरुभ्याम गुरुभ्यः उकारांत। फिर बड़ा ऊ, स्वयंभुवः स्वयंभुभ्याम स्वयंभुभ्यः। फिर ऋकारांत, पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः। ओकारांत, गोः गोभ्याम गोभ्यः। स्त्रीलिंग में देखेंगे मति शब्द, मत्याः अथवा मतेः, मतिभ्याम मतिभ्यः। धेनु ऊकारांत, धेनोः धेन्वाः, धेनुभ्याम धेनुभ्यः। मातुः मातृभ्याम मातृभ्यः। नपुंसकलिंग ईकारांत, वारी शब्द। वारिणः वारिभ्याम वारिभ्यः। मधुनः मधुभ्याम मधुभ्यः।
अब इसमें क्या देखो कैसा होता है, कपी शब्द है तो इसके ई को ए कर देते हैं तो हो जाता है कपे है। फिर कपी में भ्याम लग जाए तो कपी भ्याम, कपी में भ्या लग गया कपी भ्या। तो एक वचन जब हमें करना है तो हम क्या करना है, ई को ए करना है। ठीक है, तो उसी प्रकार कवि शब्द है, कवे है कविभ्याम कविभ्यः, अग्ने है अग्निभ्याम अग्निभ्यः, नृपते है नृपतिभ्याम नृपतिभ्यः, सेनापते है सेनापतिभ्याम सेनापतिभ्यः। इस प्रकार जैसे ऊपर पति शब्द का हमें थोड़ा अलग रूप मिला था, देखिए पत्युः पतिभ्याम पतिभ्याम, ठीक है, लेकिन वहाँ पे सेनापति है इसलिए सेनापति का रूप इसी प्रकार चलेगा। केवल पति शब्द होगा तो अलग चलेगा। इसलिए में देखें हम शांति शांते हैं शांतिभ्याम शांतिभ्यः, जाते हैं जातिभ्याम जातिभ्यः, पंक्ते हैं पंक्तिभ्याम पंक्तिभ्यः, इस प्रकार से। फिर ऊ को जो है ओ कर देना होता है, ये ऊ के स्थान पर ओ हो। तो भानो हो भानुभ्याम भानुभ्यः, विधो हो विधुभ्याम विधुभ्यः, रिपो हो रिपुभ्याम रिपुभ्यः, इस प्रकार। फिर मधु शब्द तो मधुनः, वस्तु शब्द वस्तुनः वस्तुभ्याम वस्तुभ्यः, मृदुनः मृदुभ्याम मृदुभ्यः, जानुनः जानुभ्याम जानुभ्यः, दारुणः दारुभ्याम दारुभ्यः। ठीक है, वारिप्लसनः वारिणः वारिभ्याम वारिभ्यः, अक्षिणः अक्षिभ्याम अक्षिभ्यः, दधिनः दधिभ्याम दधिभ्यः, अस्थिनः अस्थिभ्याम अस्थिभ्यः, शक्तिनः शक्तिभ्याम शक्तिभ्यः। फिर आता है ऋकारांत, तो रू को उहु हो जाता है, जैसे पितुहु। उसी बार भ्रातृ तो भ्रातुहु भ्रातृभ्याम भ्रातृभ्यः, जामातुहु जामातृभ्याम जामातृभ्यः, कर्तुहु कर्तृभ्याम कर्तृभ्यः, दातुहु दातृभ्याम दातृभ्यः। इसी प्रकार इस लिंग में भी सेम होगा, मातुहु मातुभ्याम मातुभ्यः, यातुहु यातुभ्याम यातुभ्यः। अब आते हैं हलंत शब्दानाम पंचमी प्रयोग। हलंत शब्दों का पंचमी में प्रयोग। हलंत शब्द देखेंगे सबसे पहले विदुष शब्द। शिष्यः विदुषः ग्रंथं प्राप्नोति, शिष्य विद्वान से ग्रंथ प्राप्त करता है। रमेशः विद्वद्भ्याम स्मृति चिन्हं प्राप्नोति, रमेश दो विद्वानों से स्मृति चिन्ह प्राप्त करता है। महाराजः विद्वद्भ्यः आशीर्वादं प्राप्नोति, महाराज अनेक विद्वान लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। प्रहरिणः चोरः पलायते, प्रहरी से चोर भाग जाता है। प्रहरीभ्यः प्रहरीभ्याम चोरः पलायते, दो प्रहरियों से चोर भाग जाता है। प्रहरीभ्यः चोरः पलायते, बहुत सारे प्रहरियों से भी चोर भाग जाता है। पलायते यानी चले जाता है। भक्ताः योगिनः उपदेशं शृण्वन्ति, भक्त योगियों से उपदेश सुनते हैं। भक्ता योगिभ्याम उपदेशं शृण्वन्ति, दो योगियों से सुनते हैं। योगिभ्याम मतलब बहुत सारे योगियों से सुनते हैं। स्त्रीलिंग में सरित शब्द। धीवरः सरितः मीनं गृह्णाति, धीवर यानी मछुआरा सरित से नदी से मछलियाँ लेता है पकड़ता है। भक्ताः गंगा यमुनाभ्याम सरिद्भ्याम जलम गृह्णन्ति, लोग जो है भक्त जो हैं वो गंगा और यमुना इन दोनों से ही दोनों नदियों से जल ग्रहण करते हैं। धीवराः सरिद्भ्यः मत्स्यान् गृह्णन्ति, सभी धीवर सरित से मतलब इसे नदियों से मछलियाँ ग्रहण करते हैं। आगे देखेंगे जोशित शब्द। भिक्षुकः योषितः भिक्षां स्वीकरोति, भिक्षुक योषित यानी महिला, महिला से भिक्षा स्वीकार करता है। दो महिलाओं से योषितभ्याम, बहुत सारी महिलाओं से योषितभ्याम। नपुंसकलिंग धनु, धनुषः बाणः निस्सरति, एक धनुष से बाण निकलता है। धनुर्भ्याम बाणो निस्सरति, दो धनुष से बाण निकलते हैं। धनुर्भ्यः मतलब बहुत सारे धनुषों से बाण निकलते हैं। मल्लः वपुषः वस्त्रम निष्कासयति, मल्ल व्यक्ति वपुषा मतलब शरीर से वस्त्र निकालता है। सेविका वपुर्भ्याम पेटिकाम निष्कासयति, सेविका जो है शरीरों दो शरीर से पट्टियों को निकालती है। सेविका वपुर्भ्यः सभी शरीरों से पट्टियाँ निकालती है। तो इस प्रकार से अब हम एकवचन द्विवचन और बहुवचन देखेंगे। महतः महान शब्द है, महत् शब्द। महतः जनात् किम भयम, महान व्यक्ति से कैसा भय। फिर महद्भ्याम जनाभ्याम किम भयम, दो महान व्यक्तियों से कैसा भय। महद्भ्यः जनेभ्यः किम भयम, सभी महान लोगों से कैसा भय। धीमतः पठनम सुकरम भवति, बुद्धिमान लोगों का जो पठन है वो सुकर होता है, अच्छा होता है, अच्छा करने वाला होता है।
धीमद्भ्याम पठनम सुकरम होती, दो बुद्धिमान लोगों का पठन सुकर होता है। धीमद्भ्याम मतलब सभी बुद्धिमान लोगों का पठन सुकर होता है। फिर मरुतः, मरुतः बिना जीवनम नास्ति, वायु के बिना जीवन है। वायु 1 2 3 4 नहीं हो सकती, इसलिए वो मरुतः एक वचन में ही रहेगा। मंत्रिणः नृपति ही बलिष्ठ, कि मंत्री से नृपति यानी राजा वो बलिष्ठ होता है। 2 मंत्रियों से राजा बलिष्ठ है तो मंत्रिभ्याम, सभी मंत्रियों से मंत्रिभ्याम। फिर राजन शब्द तो उसका बनेगा शत्रवः राज्ञः बिभ्यति, सभी शत्रु राजा से डरते हैं। राजा से राज्ञः, 2 राजाओं से राजभ्याम, सभी राजाओं से तो राजभ्यः। फिर आत्मनः शरीरम भिन्नम, आत्मा से शरीर भिन्न है। आत्मभ्याम 2 आत्माओं से शरीर भिन्न है। आत्मभ्य सभी आत्माओं से शरीर भिन्न है। स्त्रीलिंग सरितः जलम आनयतु, नदी से जल लाओ। सरिद्भ्याम 2 नदियों से, सरिद्भ्यः सभी नदियों से। प्रावृषः बिना सस्यानि न भवन्ति, प्रावृष यानी बरसात, बरसात के बिना फसल नहीं होती। प्रावृभ्याम 2 बरसातों के बिना, प्रावृभ्याम सभी अनेक बरसातों के बिना। नपुंसकलिंग नाम शब्द, नामनः कर्म महत् भवति, नाम से कर्म महान होता है। किसी का नाम कुछ भी हो लेकिन अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो ही वो व्यक्ति महान है, इसलिए नाम की अपेक्षा कर्म महान है। नाम अभ्याम 2 नामों से कर्म महान है, सभी नामों से कर्म महान है। धनुषः बाण निर्गच्छति, धनुष से बाण निकलता है। धनुर्व्याम 2 धनुष से निकलता है। धनुर्व्याम सभी धनुषों से बाण निकलता है। यहाँ देखेंगे मरुतः मरुद्भ्याम मरुद्भ्यः, महतः महद्भ्याम महद्भ्यः, धीमतः धीमद्भ्याम धीमद्भ्यः। इसी प्रकार तो राजन का होगा राज्ञः राजभ्याम राजभ्यः। स्त्रीलिंग सरितः सरिद्भ्याम सरिद्भ्यः, क्षुधः क्षुद्भ्याम शुद्भ्यः, प्रावृषः प्रावृद्भ्याम प्रावृद्भ्यः, आशीषः आशीर्भ्याम आशीर्भ्यः। बृहतः बृहद्भ्याम बृहद्भ्यः, नाम्नः नामभ्याम नामभ्यः, वपुषः वपुर्भ्याम वपुर्भ्यः, मनसः मनोभ्याम मनोभ्यः। फिर अब ये जो है हम जैसे हमने अभी तक पढ़ा उसी प्रकार से बनाएंगे। महता महद्भ्याम महद्भ्याम, मरुता मरुद्भ्याम मरुद्भ्याम, धीमता धीमद्भ्याम धीमद्भ्याम। ये सभी रूप हम वैसे बना लेंगे। आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर जो शब्द दिए हैं उनमें हमें पंचमी लगानी है। जैसे हरि ही हिरण्यकशिपोः प्रहलादम रक्षति, हरि यानी भगवान विष्णु हिरण्यकश्यप से प्रहलाद की रक्षा करते हैं। नाविकः बालकम अब उदधि तो उदधेः रक्षति, शिशुः कपि कपेः बिभेति, माता अग्नेः पुत्रम वारयति, अग्नि से पुत्र की रक्षा करती है। कपि से डरता है। उदधि यानी सागर से रक्षा करता है। नाविक जो है बालक को सागर से बचाता है, समुद्र से। उदधि यानी समुद्र। फिर अरयः कस्य भयम न भवति, तो अरि शब्द है तो अरिभ्यः कस्य भयम न भवति, चोरों से किसको डर नहीं होता है, शत्रुओं से किसको डर नहीं होता। अरि यानी शत्रु। तो इस प्रकार से यहाँ जितने भी हमें शब्द दिए हैं इन सभी में हमें पंचमी लगानी है। अगर यहाँ पे हमें देखना है कि जो एक वचन का होगा तो एक वचन की पंचमी लगाएंगे, बहुवचन का होगा तो बहुवचन की। जैसे यहाँ पे कवयः है तो यहाँ पे कविभ्यः ऐसा रूप बनना है। अब यहाँ पे आगे शब्द दिया है उसी का हमें क्या करना है, पंचमी रूप बनाना है। भक्ति भक्तेः, नीति नीतेः, धूलि धूलेः, शक्ति शक्तेः, ठीक है। धेनु धेन्वो, ठीक है, या धेनो ऐसा रूप बनेगा। तो ये सारे रूप हम पढ़ चुके हैं, बस वैसा ही हमें प्रयोग कर देना है। यहाँ वाक्य बनेगा गिरि निर्झरः, गिरेः निर्झरः प्रवहति, उदधेः जलम आनयति, अग्नेः शिखा निर्गच्छति। इस प्रकार फिर देखिए कृषकः गिरेः आगच्छति, महिला सरिदः आगच्छति, सरित। फिर प्रकाशः कृशानोः आगच्छति, किरणः रवेः आगच्छति, धनं धातुः आगच्छति, नृपति नृपतेः, कपिः कपेः, भ्रातुः रिपोः, मंत्रिणः। तो इस प्रकार से ये सभी हम शब्द रूप पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, केवल इनका प्रयोग कर देना है, पंचमी का प्रयोग करना है। इन सभी शब्दों में पंचमी विभक्ति लगा करके हमें वाक्य बनाने हैं। इसके बाद हमारा एक लेसन आएगा समुद्र दर्शनम।
ठीक है, समुद्र दर्शन हम पढ़ लेते हैं, लेसन पाठ पढ़ लेते हैं, उसके आगे का हम, ताकि आप प्रश्नोत्तर कर पाएंगे। सरल ही पाठ है। समुद्र दर्शन मतलब समुद्र का दर्शन करना। तो पृथिव्याम अधिकः भागः समुद्रैः परिवेष्टितः अस्ति। पृथ्वी का बहुत अधिक भाग समुद्र के द्वारा घेरा हुआ है, मतलब अधिक भाग पर समुद्र है। भारतस्य दक्षिणभागे हिंद महासागरः, पश्चिमे अरब सागरः, पूर्वभागे च बंगोपसागरः मतलब बंगाल की खाड़ी शोभते यानी शोभित है। अस्माकं देशस्य अनेकानि नगराणि समुद्रतटे अवस्थितानि सन्ति। हमारे देश में बहुत से अनेक नगर हैं जो समुद्र के तट पर स्थित हैं। तेषु मुंबई, चेन्नई, गोवा, पुरी, कोचि, सूरत इत्यादीनि नगराणि प्रमुखानि सन्ति। भारतस्य पर्यटकस्थलेषु एतेषां नामानि परिगणितानि भवन्ति। अहं स्वपितुः गुरोः च सकाशात् समुद्रविषये श्रुतवान् आसम्। मैंने अपने पिता और गुरु से समुद्र के विषय में सुना था। अनन्तरं पाठ्यपुस्तकेभ्यः समुद्रस्य महत्त्वं ज्ञातवान्, और उसके बाद पाठ्यपुस्तकों से समुद्र के महत्व को जाना। दूरदर्शने अपि समुद्रविषयकं कार्यक्रमं दृष्टवान्, परन्तु प्रत्यक्षरूपेण समुद्रं न दृष्टवान्। एकदा कौतूहलात् अहं समुद्रदर्शनस्य इच्छां पित्रे निवेदितवान्। एक बार मैंने कौतूहल के साथ समुद्र को देखने की इच्छा अपने पिता को बोली, निवेदन की। अस्तु परीक्षायाः परं वयं सर्वे पुरीं गमिष्यामः, तत्र जगन्नाथदर्शनेन सह समुद्रदर्शनमपि भविष्यति। पुरी एक जगह का नाम है, जगह उड़ीसा में, वहाँ पर भगवान जगन्नाथ का मंदिर है और वहाँ समुद्र भी है, इसलिए परीक्षा के बाद वहाँ जाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला था। तो जगन्नाथ दर्शनेन सह भगवान जगन्नाथ के दर्शन के साथ समुद्र का दर्शन भी होगा। पुर्याः, पुरी के नातिदूरे प्रसिद्धं कोणार्क सूर्य मंदिरं वर्तते। वहाँ पे कोणार्क का सूर्य मंदिर भी है। अर्कक्षेत्रात् कोणार्कतात् नातिदूरे पद्मक्षेत्रे भुवनेश्वरं प्रसिद्धं शैवपीठं लिंगराजमन्दिरमपि वर्तते। ये सब वहाँ की देखने योग्य चीज़ें हैं। अर्क क्षेत्र, कोणार्क, पद्म क्षेत्र, भुवनेश्वर, ठीक है, शैवपीठ, लिंगराज मंदिर, ये सब। एवं अस्माभिः एकस्यां यात्रायां बहूनि स्थलानि द्रष्टुं शक्यन्ते इति पिता मां प्रबोधितवान्। ऐसा मेरे पिता ने मुझे बोला। परीक्षायाः परं यथा प्रस्तावं वयम् उज्जयिन्याः पुरीं प्राप्तवन्तः। उज्जैन से पुरी को प्राप्त हुए। यात्री निवासे वस्तूनि संस्थाप्य स्नानभोजनादिकं समाप्य अपराह्णे वयं जगन्नाथमन्दिरं गतवन्तः। तत्र जगन्नाथस्य, बलभद्रस्य, सुभद्रायाः च मूर्तयः सन्ति। जगन्नाथ हरेः अभिन्न अस्ति। जगन्नाथ जो है हरि से अभिन्न है, मतलब हरि एक प्रकार से भगवान विष्णु ही हैं। बलभद्रः च शेषाहे भिन्नः नास्ति। और बलभद्र जो है वो शेषनाग, अहि यानी नाग, शेषनाग से भिन्न नहीं है। एतयोः भगिनी सुभद्रा शक्ति स्वरूपा अस्ति। वयं तत्रत्येभ्यः सेवकेभ्यः मन्दिरस्य ऐतिह्य विषयम्, इतिहास के विषय में संपूर्णाः सूचनाः प्राप्तवन्तः। मंदिर के इतिहास के विषय में संपूर्ण सूचना प्राप्त की। मंदिरात् वयं समुद्रं द्रष्टुं गतवन्तः। दूरात् समुद्रस्य गर्जनं श्रूयते स्म। समुद्रकूले, कूले यानी तट पर अपि बहुविधाः आकर्षिकाः विपण्यः आसन्। अनेक प्रकार की आकर्षित दुकानें थी। अयं शुक्ति निर्मितानि मनोहराणि वस्तूनि विपण्याः कृतवन्तः। शुक्ति यानी सीप से बनी हुई, शुक्ति निर्मितानि सीप से बनी हुई मनोहर वस्तुओं को विपण्याः कृतवन्तः, दुकान से खरीदा। सर्वप्रथमं वयम् अध्वनः समुद्रम् अपश्याम, ततः समुद्रतटम् अगच्छाम। समुद्रतटे पतितेभ्यः मृतमत्स्येभ्यः मृतकर्कटेभ्यः च दुर्गन्धः आगच्छति स्म। अहं तो दुर्गन्धात् नितरां जुगुप्से, मुझे तो दुर्गंध से बहुत अधिक जुगुप्सा होती है। तथापि वयं समुद्रस्य समीपं गत्वा जलं स्पृष्टवन्तः। समुद्रस्य वारिणः वीचिभ्यः गम्भीरगर्जनध्वनेः च मम भीतिः अभवत्। समुद्र के जल से जो लहरें उठ रही थी, उनकी गर्जना से उसको बहुत अधिक डर हुआ। वस्तुतः पूर्वमेव मे जलजन्तुभ्यः भयम् आसीत्, अतः यथा कथञ्चित् अहम् आजानु एव समुद्रं प्रविष्टवान्। अपरं च सर्वेभ्यः प्राक् अहम् एव जलनिधेः बहिः आगतवान्। पुरीम् आगत्य समुद्रे स्नानात् कृते मुक्ति नास्ति इति अस्माभिः श्रुतम् आसीत्, अतः एव परेद्युः प्रातः वयं समुद्रे स्नातुं गतवन्तः।
पुरी आगत्य, पुरी आकर के समुद्र में स्नान के बिना मुक्ति नहीं मिलती, ऐसा सुना था, इसलिए परेद्यो मतलब दोबारा दूसरे दिन प्रातः वयं समुद्रे स्नातुं गतवन्तः, समुद्र में स्नान के लिए गए। पित्रोः प्रेरणां प्राप्य अहं भ्रात्रा सह समुद्रे स्नातवान् एवं मम हृदः भयं निर्गतः, मेरे हृदय से भय निकल गया। कोणार्क मंदिरं पुर्यां 10 क्रोशेषु अस्ति, प्रतिदिनं तत्र बहुभ्यः देशेभ्यः पर्यटकाः आगच्छन्ति। वयं तत्रत्यात् चन्द्रभागा नाम्नः समुद्रतटात् सूर्योदयस्य दर्शनं कृत्वा प्रमुदिताः अभवाम। वस्तुतः वयं कोणार्कमन्दिरस्य मूर्तिभ्यः बहुविधाः शिक्षाः प्राप्तवन्तः एवं अस्माकं समुद्रदर्शनकार्यक्रमः अतीव सुखकरः अविस्मरणीयः च अभवत्। इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्नोत्तर है। बालकः कस्मात् समुद्रस्य विषये श्रुतवान्, बालकः केभ्यः समुद्रस्य महत्त्वं ज्ञातवान्। तो ये सभी हमारे पाठ में आए हैं, उसमें से पढ़ करके हमें इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ देखना है अश्विनी पतंती, कहाँ से, अक्षिणी। तो अक्षिणी की हमें क्या विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति क्या बनेगी, ये हम इसका अभ्यास करेंगे। ऊपर इसका अभ्यास दिया है, आप सभी इसका अभ्यास करेंगे। तो यहाँ देखना है, जहाँ एक वचन है तो एक वचन की पंचमी लगाएंगे, द्विवचन है तो द्विवचन की पंचमी लगाएंगे, बहुवचन होगा तो बहुवचन की लगाएंगे। तो वैसा करके इन सभी शब्दों में पंचमी विभक्ति लगा करके ये वाक्य कंप्लीट करने हैं। फिर यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों का पंचमी विभक्ति रूप लिखना है, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। पितुः पितृभ्यः पितृभ्यः, श्वश्रुः श्वश्रुभ्यां श्वश्रुभ्यः, मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः, इस प्रकार से। फिर है हिमवान गंगा प्रभवती। तो यहाँ जो भी शब्द हैं इन सभी में हमें पंचमी लगानी है। तो हिमवतः गंगा प्रवहति ऐसा रूप बन जाएगा। भूभृतः धनम प्राप्नोत, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सभी में पंचमी लगा करके हमें कंप्लीट करना है। फिर है तरोहो फलम पतति, किससे क्या गिरता है वो यहाँ देखना है। फिर है शिर, तो शिरसः केशः पतति। गिरि, तो गिरि यानी पहाड़, पर्वत से क्या गिरेगा, झरना गिरेगा, नदी गिरेगी। तो गिरे है निर्झरिणी पतति। इस प्रकार से आप इसको ढूंढना है और लगाना है। फिर वही नभ, नभ से क्या गिरता है, नभ से क्या निकलता है, चंद्रमा, दुंदुभी, तालु, धूमकेतु, चंद्रिका, अक्षरम। तो ऊपर वाला जो है वो किस से निकल रहा है और नीचे वाला है कि कहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो वैसा आपको ढूंढना है और लिखना है। जैसे तालु है तो तालु से हमारा अक्षर निकलता है, चंद्रमा है तो चंद्रमा से चंद्रिका निकलती है, दुंदुभी एक वाद्य यंत्र है तो उससे ध्वनि निकलती है, नभ जो है आकाश है तो उससे धूमकेतु निकलता है। तो ऐसा मैंने बता दिया है, उसके अनुसार आपको वाक्य बनाना है। अब ये जो हमारे सुभाषित हैं ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तावत नमो नमः।